अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और आज हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से। जिस तरह दुनिया में कोई भी अमल बग़ैर मकसद के कारगर नहीं हो सकता, इसी तरह हर माशरा, मुल्क, कौम अपने अफराद को तालीम भी बग़ैर मकसद के नहीं देता। इसी तरह तालीम के कुछ ऐसे मकासद हैं जो तमाम ममालिक अपने तालीमी सिस्टम में शामिल करते हैं और कुछ ऐसे मकासद हैं जो पाकिस्तानी तालीमी सिस्टम में बहुत अहम करार दिए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने जो मकसद चूज़ किया है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी इंसान खुद शनासी की मंजिल पे पहुँचे, अपने आप को पहचाने, उसकी सलाहियतें क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके एप्टीट्यूड क्या है, वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद किस तरह बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है। इकबाल इस मकसद के बहुत बड़े कायल नज़र आते हैं। अगर हम दूसरे मकसद की बात करें तो तालीम का दूसरा अहम मकसद है कैरेक्टर बिल्डिंग। द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ अ चीफ एम ऑफ एजुकेशन। इसे एजुकेशन का चीफ एम कहा गया है। ये बहुत अहम मकसद है कैरेक्टर बिल्डिंग कि बच्चे के किरदार की किस तरह तरबियत की जाए। और मशहूर माहिर तालीम हर्बर्ट कहते हैं कि एजुकेशन फाइंड्स its real meaning when its aim is the character building। तालीम उसी वक्त अपना असल मायने हासिल करती है जब उसका अहम मकसद किरदार की तरबियत करना होता है, क्योंकि किरदार की तरबियत की वजह से ही बच्चे के अंदर मुख्तलिफ अखलाकी खुसूसियात पैदा होती हैं, उसके अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, सच्चाई और ईमानदारी पैदा होती है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ अपने मुल्क कौम की बल्कि इंसानियत की खिदमत कर सकता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तालीम जो है वो बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा का नाम है। न सिर्फ बच्चे की जज्बाती, अखलाकी और माशरती तरबियत करती है बल्कि जहनी और जिस्मानी और नफ्सियाती नशोनुमा भी करती है। रूसो इसके सबसे बड़े हामी नज़र आते हैं। उसके अलावा रॉस, पेस्टालोजी। तालीम उसी वक्त कारगर साबित होती है जब इससे बच्चे की शख्सियत के तमाम पहलुओं की तरबियत की जाए। इसी को हारमोनियस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अगला एम है हमारे पास नेशन बिल्डिंग। कोई भी कौम अपने अफराद को इसलिए तालीम देती है ताकि वो एक कौम बन सकें, क्योंकि मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हर कौम में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले। और आज के एजुकेशन में कहा जाता है कि डाइवर्सिटी जो है वो कौमों का हुस्न है। लोगों का मुख्तलिफ होना और एक साथ मिलकर एक मकसद के लिए अपनी कौम और मुल्क की खिदमत करना ही तालीम का अहम मकसद है। लेकिन अगर तालीम अपना काम प्रॉपर ना कर सके, तालीम बेमकसद हो जाए, तो इसी डाइवर्सिटी की वजह से, इन्हीं इख्तलाफात की वजह से लोग आपस में उलझने लग जाते हैं। इसलिए नेशन बिल्डिंग जो है वो पाकिस्तानी तालीम में अहम मकसद करार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल कोहिजन एंड इंटीग्रेशन। कौमी यकजहती भी बहुत अहम मकसद है पाकिस्तानी तालीम का। अपनी कौम को यकजा करना, उनकी आपस में अटैचमेंट हो, वो एक मकसद के लिए एक कौम होकर अपने मुल्क की खिदमत करें, बल्कि तमाम अख्तलाफात से बालातर होकर न सिर्फ अपनी कौम की बल्कि इंसानियत की खिदमत करें। यही तालीम का अहम मकसद है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी तालीम का एक अहम मकसद है। इसके ज़रिए अफराद को पता चलता है कि उनके अंदर सलाहियतें कौन सी हैं, वो अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मुल्क और कौम की बेहतर तरीके से किस तरह खिदमत कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी तालीम में अहमियत रखता है। वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये पाकिस्तानी तालीम का एक अहम मकसद है, इसलिए कि तालीम की वजह से ही इंसान में अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, उसकी गुर्बत का ख़ात्मा होता है, उसमें सियासी बसीरत पैदा होती है और वो जानने लगता है कि बुराइयों से कैसे बचा जाए, जिसकी वजह से दहशतगर्दी और मुख्तलिफ बुराइयों का ख़ात्मा होता है और पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली की फ़ज़ा कायम होती है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर किसी भी कौम का सबसे बड़ा असासा होता है और कल्चर्ड पर्सन जो है वो भी कौम का बहुत बड़ा असासा होते हैं। और यही वजह है कि हर कौम, हर माशरा अपने कल्चर को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में तालीम के ज़रिए ही ट्रांसफ़र करना चाहता है और तालीम इसका बहुत बड़ा ज़रिया है।
नेक्स्ट एम है हमारे पास कंप्लीट लिविंग। कंप्लीट लिविंग से मुराद ये है कि इंसान मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के आदाब तालीम की वजह से ही सीखता है। 19वीं सेंचुरी के अहम माहिर तालीम और फ़लसफ़ी हर्बर्ट स्पेंसर कंप्लीट लिविंग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। वो कहते हैं कि तालीम उसी वक्त कारगर साबित होती है जब वो इंसान को मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के आदाब सिखा दे। इसी के ज़रिए इंसान ज़िंदगी गुजारना सीखता है, अपने मसाइल को हल करना सीखता है और अपनी तमाम तर मुश्किलात का हल ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज से मुराद ये है कि मालूमात हासिल करना भी तालीम का एक अहम मकसद है। मालूमात से मुराद ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ तालीम दी जाए, बल्कि मालूमात से ये मुराद ये है कि बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को निखारा जाए, उसकी रीजनिंग, उसकी मेमोरी, थिंकिंग और उसकी इंटेलिजेंस को मज़ीद पावरफुल किया जाए। और यही नॉलेज ही होती है जिसके ज़रिए इंसान के पहले जहन में तब्दीली वाक़ होती है और फिर वो तब्दीली इंसान के किरदार में नज़र आती है, और यही तब्दीली ही असल मकसद है तालीम का। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी तालीम का एक अहम मकसद करार दिया गया है। आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़र इसके बहुत बड़े हामी नज़र आते हैं, और अगर देखा जाए तो इस्लामी तालीमात में भी रूहानी नशोनुमा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कहा जाता है कि रूहानी नशोनुमा की वजह से ही इंसान के किरदार में बहुत सारी सिफ़ात पैदा होती हैं। वो अपनी खामियों को कम करने की कोशिश करता है, दूसरों को बर्दाश्त करता है, उसके अंदर सच्चाई, रूहानियत पैदा होती है और बहुत सारी अखलाकियात का वो मंबा बन जाता है। और गुस्सा, तकब्बुर, हसद और बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो माशरे में बिगाड़ का बायस बनती हैं, वो रूहानी नशोनुमा की वजह से कम हो सकती हैं। वोकेशनल डेवलपमेंट, ये भी तालीम का बहुत बड़ा अहम मकसद करार दिया जाता है, इसलिए कि तालीम की वजह से स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके अंदर कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं और वो उन सलाहियतों को किस प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए तालीम जो है वो वोकेशनल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा जोर देती है। सिटीजनशिप भी तालीम का एक अहम मकसद करार दिया गया है, इसलिए कि अच्छे शहरी ही किसी कौम और मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। तमाम ममालिक अपने तालीमी निज़ाम में शहरियत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि तालीम ही की वजह से शहरी जानते हैं कि उनके माशरे में कौन से कवानीन लागू हैं, वो उन पर किस तरह अमल कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर सकते हैं, उनके हुकूक क्या हैं और वो उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे ही शहरी अपने मफादात को अपनी कौम और मुल्क के मफादात पर कुर्बान कर देते हैं। डेमोक्रेसी भी तालीम का एक अहम मकसद है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं और वो जानते हैं कि इसी के ज़रिए लोगों को जस्टिस मिल सकता है, लोग अपने हुकूक को जानते हैं और लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी हुकूमत को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी भी तालीम का एक अहम मकसद करार दिया गया है। अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जो तालीमी मकासद को पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, यानी डिटर्मिनिंग फैक्टर्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ। हर कौम और माशरे की कोई ना कोई फ़िलासफ़ी और लाइफ होती है, ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़लसफ़ा होता है, कोई तरीका होता है, और ये फ़लसफ़ा जो है वो तालीम पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, हर कौम का जो सियासी नज़रिया है वो भी तालीम पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नफ्सियाती मुहर्रिकात भी तालीम पर असरअंदाज होते हैं। लोग कैसे सोचते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह बनाना चाहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी तालीम पर असरअंदाज होती हैं। सोशो इकनॉमिक कंडीशंस, माशी और माशरती हालात भी तालीम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जो मुल्क ज़्यादा खुशहाल होते हैं उनके तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं, और जिन मुल्कों की माशी और माशरती हालात बेहतर नहीं होते उनकी तालीम भी सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। रिलीजियस फैक्टर्स, मजहबी मुहर्रिकात भी तालीम को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। हर कौम, हर मुल्क अपने मजहबी इक़दार और रिवायात के मुताबिक अपने बच्चों को तालीम देना चाहता है,
جیسے کہ پاکستان اسلامک ملک ہے تو اس کے اندر تعلیمی نظام میں بھی اسلامی پہلو بہت زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ کلچرل فیکٹرز بھی تعلیم میں بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے کہ ہر قوم اور معاشرہ اپنی نسل میں اپنے کلچر کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ تعلیم قرار دی گئی ہے، اس لیے کلچرل فیکٹرز بھی بہت زیادہ اہم قرار دیے گئے ہیں۔ اوکے فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔